राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वारुथनी एकादशी का व्रत कब करना है और व्रत का पारण हम कब करेंगे और यह व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो वरुथनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण जीवन सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत हम 13 अप्रैल को करेंगे। तो 13 अप्रैल को आप जल्दी उठ जाए, उठ के स्नान कर ले, फिर आप एक वहाँ पे चौकी लगा दे और उससे पहले उसको वहाँ से जो भी आप पूजा कर रहे हैं जहाँ पे भी उसको आप साफ कर लें। तो चौकी पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है या आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा लें या फिर कोई सा भी धुला हुआ कपड़ा आप साफ सुथरा वस्त्र बिछा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा फूलों का आसन दे दिया है। आप थोड़ा सा तिल का भी आसन दे सकते हैं। चावल आपको इस दिन नहीं यूज़ करने चाहिए, तो चावल आप मत यूज़ करना। आप थोड़ा सा तिल का आसन दे दें या फूलों का भी आप आसन दे सकते हैं। तो हमने फिर गणेश जी को भी विराजमान कर दिया था और सबसे पहले हमने विष्णु भगवान जी को भी विराजमान कर दिया था। तो विष्णु भगवान जी की कोई भी प्रतिमा हो आप वो ले सकती हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कीजिए, उनको भी आप चौकी पर विराजमान कराइए, लड्डू गोपाल जी को भी। तो लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही नहला दिया था, सुंदर से उनको वस्त्र पहना दिए थे। मोर पंख अति प्रिय है, तो मोर पंख आप जरूर से रखें पूजा में विष्णु भगवान जी की। फिर उसके बाद आप भावपूर्वक जल के छींटे लगा दीजिएगा, गंगा जल की हमने स्नान करा दिया है। वस्त्र स्वरूपी कलावा भी आप समर्पित करेंगे हैं, गणेश जी भगवान जी को भी आप समर्पित कर दे, विष्णु भगवान जी को भी और लड्डू गोपाल जी को भी। फिर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, विष्णु भगवान जी को तुलसी अति प्रिय है, तो तुलसी की लकड़ियों से अगर उनके लिए कोई भोजन बना दे वो भी बहुत बढ़िया है, और नहीं तो तुलसी की लकड़ी का दीपक भी जला दे तो वे भी बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे खुश हो जाते हैं कि हजारों करोड़ों वर्ष तक में खुश हो जाते हैं। तो क्या करना है, आपको 7 तुलसी की लकड़ी ले लेनी है। लकड़ी को उसमें एक कॉटन का धागा आता है, उसको आप कलावा भी जो होता है वो उसको आप लकड़ियों पे लपेट लिए और घी में डीप कर लें। तो घी में डीप करने के बाद आपको ये दीप प्रज्वलित करना है और मेरे विष्णु भगवान जी इतने खुश हो जाते हैं कि हजारों करोड़ों वर्ष तक में खुश हो जाते हैं। तो आप इस दीपक का एकादशी वाले दिन अवश्य यूज करें, अवश्य दीपक भावपूर्वक प्रेम पूर्वक जलाएं, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो ये दीपक आप आरती के टाइम भी जला सकते हैं कि आपने आरती स्टार्ट की तब आप दीपक जला दें, या उससे पहले आप कथा पढ़ रहे हैं तो कथा में और आरती में आप ये दीपक जलाकर रख सकते हैं। उसके बाद आप पूजन कर सकते हैं। तो पूजन आपको ऐसा करना है कि आप घी को वो दीपक में मतलब अच्छे से घी को भर ले, जिससे कि वो आपकी कथा भी हो जाए और आपकी आरती भी सब हो जाए, पूजन अच्छे से हो जाए। तो फिर हमने लड्डू गोपाल को फूल चढ़ा दिए। तो फूल आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ गुलाब के फूल खिल रहे थे तो मैंने गुलाब के फूल गणेश जी भगवान जी को भी अर्पित कर दिए, विष्णु भगवान जी को भी और लड्डू गोपाल जी को। फिर जब हम गणेश जी भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको, उनको तुलसी वाला भोग समर्पित नहीं करना है। तो और लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को तुलसी चढ़ाकर ही भोग समर्पित किया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। और दक्षिणा भी आपको रख देनी है। दक्षिणा रही सही कमी जो होती है वो पूजा में तो वो पूर्ण करती है। तो फिर आपको कथा पढ़नी है। तो कथा आप खाली हाथ नहीं पढ़ना है, मैंने कई बार बताया है। तो कथा पढ़ते टाइम हाथ में आप फूल ले लें या फिर आप थोड़े से तिल भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है एकादशी माता की भी, और उससे पहले आपको विष्णु भगवान जी की भी आरती करनी है। विष्णु चालीसा भी आपको पढ़नी है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आपको जाप करना है। तो ये सब करने के बाद हमको फूल तो हम विष्णु भगवान जी के या लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित कर देंगे, और जो हमारे पास तिल हैं, तिल हम गंगा जल का जो हमने लोटा भर के रखा है उसमें डाल देंगे, और यह है गंगा जल आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और थोड़े से तिल हम उसमें दिए में भी डाल देंगे और थोड़े से हैं तिल हम विष्णु भगवान जी को भी अर्पित कर देंगे। फिर हमको आरती करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ चौकी कब हटानी है। तो चौकी आप इस दिन आपको चौकी नहीं हटानी, अगले दिन आपको चौकी हटानी है। और जो भी चौकी पर भोग प्रसाद रखा है वो आप अगले दिन ही उठाना है आपको। तो जो भी भोग है
प्रसाद है जो जैसे फल फ्रूट है वो हमको सब में बांट देने हैं, घर के सदस्यों में थोड़ा थोड़ा हमको बांट देना है। और जो ये जल का लोटा है वो हमें सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देना है। फिर उसके बाद हमें जो भी हमने कलावा चढ़ाया तो कलावा हम हाथ में बांध लेंगे। और उसके बाद जो दक्षिणा है वो पंडित जी को मंदिर में हम यह दक्षिणा दान कर देंगे। तो इस प्रकार से हम यह पूजा करेंगे। और मैं फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि वारुथनी एकादशी का पारण समय कब है और यह एकादशी कब रखी जाएगी। तो ये एकादशी 13 अप्रैल को रखी जाएगी, शुरू हो रही है सुबह से, और 14 अप्रैल को सुबह समाप्त हो रही है। तो इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। और व्रत का पारण जो समय रहेगा वो है 14 अप्रैल को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच में होगा। तो ये जो तिथि है 13 अप्रैल की 2026 को सोमवार का दिन पड़ रहा है। और ये एकादशी का जो आरंभ आरंभ हो रहा है वो 13 अप्रैल से हो रहा है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और समापन भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए इसका हम महत्व बता देते हैं, महत्व और जो भी इसके नियम रहते हैं। इस व्रत को करने से भाग्य में वृद्धि, सुख, समृद्धि और पापों का नाश होता है। व्रत में चावल का सेवन नहीं किया जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और सात्विक भोजन ही आपको इस दिन करना चाहिए। तो इस दिन विष्णु जी की पूजा और दान पुण्य का अधिक विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आप दान पुण्य जरूर करें जितनी भी आपकी सामर्थ्य होती है। तो फ्रेंड्स आपको ये वरुथनी एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय आपको कैसी लगी? तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे कृष्णा, हर हर महादेव। जय हो विष्णु भगवान जी की।